नमस्कार दोस्तों, यह कहानी झज्जर जिले के गांव दहकोरा की है। यह कहानी उस नरक की है जो पिछले कई सालों से हर बारिश में इस गांव की किस्मत बन जाता था। दहकोरा में बाढ़ का मंजर डरावना था। गांव का स्कूल महीनों से बंद था क्योंकि वहां 5-6 फुट पानी भरा था। श्मशान घाट डूब चुका था जिससे अंतिम संस्कार के लिए भी रास्ता नहीं बचा था। कई घर गिर चुके थे और जो खड़े थे उनकी नींव में पानी जहर की तरह रिस रहा था। सरपंच कविता जी और ग्रामीणों ने बताया कि वे मंत्रियों और अफसरों के पास जाकर थक चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, समाधान नहीं। जब सरकारी तंत्र ने गांव को बेसहारा छोड़ दिया, तब दहकोरा ने अपनी आखिरी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई और वहां जो हुआ उसने पूरे इलाके की हवा ही बदल दी। दहकोरा में जब राहत का काफिला पहुंचा तो नजारा अकल्पनीय था। यह सामान आने की सूचना नहीं बल्कि एक उत्सव का बुलावा था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए 14,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 10 HP की मोटरें भिजवाईं। जैसे ही पाइपों से लदे ट्रक गांव की सीमा पर पहुंचे, गांव के युवा और बुजुर्ग 50 सजे हुए ट्रैक्टरों के साथ स्वागत के लिए उमड़ पड़े। ट्रैक्टरों पर डीजे की तरह संत जी के भजन गूंज रहे थे और पूरा रास्ता फूलों की पंखुड़ियों से पट गया था। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक दहकोरा के इन खेतों में 5 से 7 फुट गहरा गंदा पानी खड़ा था और किसान अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने सड़ते देख रहे थे। लेकिन आज यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से बाहर सीधे नहर और ड्रेन में खदेड़ दिया है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज सोना उगलने की तैयारी हो रही है और देखते हैं कि दहकोरा के किसान अब कितने खुशहाल हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं दहकोरा और आपको दिखा रहे हैं दहकोरा की आज खुशहाली। जो दहकोरा गांव है जिसका तहसील बहादुरगढ़ है, जिला झज्जर, हरियाणा है। आज जो आप इतनी गहरी अच्छी सुंदर सी हरियाली देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बाढ़ के समय में पूरा एरिया जलमग्न था। अभी मौके को दिखाने पहुंचे हमारे साथ गांव के प्रधान जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। गांव के और भी किसान साथी आए, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं नाना प्रधान दहकोरा रामपाल महाराज जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे यहाँ पर खेतों में करीब 3-3, 4-4 फुट पानी बरसात के टाइम में भर गया था। कोई निकालने का साधन नहीं था। रामपाल महाराज ने हमारी मदद करी, हमका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। अगर तो हमारे यहाँ गाँव में 80% ज़मीन में एक दाना भी होने की गुंजाइश नहीं थी। भाई पाइपलाइन दी, मोटर दी, मोटर देने के बाद भी ये बोल दिया था अगर भाई और भी किसी सहायता चाहिए तो तब भी तैयार हम। बड़ी मेहरबानी रामपाल महाराज जी की, शुक्रिया अदा करते हैं हम रामपाल महाराज जी का। नहीं तो हमारी बर्बाद हो जाए किसान दहकोरे गाँव का, बिल्कुल बर्बाद। यहाँ पर लवाड़ी, दसौर, खेड़ी, इन गाँवों का भी पानी हमारे उसके कारण इनका भी निकला। सरपंच जी, कितने जमीन में पानी होगा? कितने किले एकड़ का हिसाब लगाएं तो कितने एकड़ में पानी होगा? लगभग ही महाराम दादा हमारे गाँव में 500 एकड़ में पानी भरा था। 500 एकड़ में? 500 एकड़ में पानी भरा था। अच्छा, तो कितने दिन तक ये पानी की मुसीबत रही गांव में? लगभग 3 महीने, 90 दिन मानो 3 महीने लगातार रही। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कब कितनी मदद पहुंची थी? संत रामपाल महाराज के दौरान हम सिर्फ 2 बार गए थे। एक बार तो हमारे डॉक्यूमेंट को कमी थी, इस कारण वो है। दूसरा अपने आप सारी सुविधा अपने आप दे गए थे। हमें तेल भी कहीं फूकने की जरूरत नहीं पड़ी, एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं। सारी मदद रामपाल महाराज जी ने करी हमारी। कितना सामान आया था? लगभग ही नो मान का चलो, पैसा मैं कैलकुलेट करा तो 20 लाख का तो जरूर था, 20 से प्लस बेशक हो। और 65 किले के पाइप, मोटर, जितना हमने मांगा था हाँ उतना ही दिया। और भी बोल दी और जरूरत और देने तैयार। हाँ, तो अब जो 500 किले में आप बता रहे हैं कि भाई पानी था, अब कितने में बिजाई हो गई है? सारे में 100% 100% बिजाई होगी।
ये तो एक तरीके से बहुत बड़ा चमत्कार सा हो गया किसानों के साथ। हाँ बिल्कुल चमत्कार भाई साहब, बिल्कुल चमत्कार। ना तो हमें यह तोड़ दी थी कि 70-80% जमीन बोई बगैर रहेगी, हमने आज तोड़ दी थी बिल्कुल। क्या उस समय क्या स्थिति थी? किसान आपके पास आते होंगे, अपना दर्द तकलीफ बताते होंगे, कैसे समय किसान तो बार बार ये कह रहे थे भाई सरकार के पास गया, मैं डीसी के पास भी गया, एक्शन के पास भी गया, और जितने भी महकमे थे उन सभी के पास दर दर की ठोकर दी मैं, और भी गांव के आदमी भी चले, पर वो पाइप नहीं हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, इंतजाम करो, आप खरीद के लाओ। पंचायत के पास एक पैसा नहीं उस टाइम पे, कहाँ से खरीदें, तो बड़ी समस्या हो रही थी। तो हमने भी आज तोड़ दी थी, भाई पानी नहीं निकलेगा। एक जगह था ऐसी स्कूल के पास, तो अगली ही बरसात आ जाए तब पानी भी नहीं निकला, बरसात का साथ साथ इकट्ठा हो जाए। स्कूल में देख लो, एक टोपा भी पानी हो, तो एक टोपा भी आप जाके देख लो, अब एक टोपा पानी हो तो वहाँ पर सारी निकल गया। सारी निकल गई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के साथ? भाई संत महाराज की क्या कहने के लिए तो शब्द ही बहुत ज्यादा उनके लिए, जो उन्हें इतनी बड़ी मदद करी हमारी, जो हम मोहताज हो रहे थे। क्या करें, क्यों हमारे गांव की आमदनी सिर्फ 2.5 लाख रुपये सालाना है, 2.5 लाख रुपये सालाना, तो हम क्या कर सकते हैं। जो जनता है वो सब कृषि पे आधारित हाँ कृषि पे आधारित है। तो एक मतलब गांव में सुख शांति है। हाँ किसान- सुख शांति, बिल्कुल सुख शांति, बिल्कुल सुख शांति। कहीं भी एक सारा पानी खेतों में से, घरों में भी काफी मात्रा में पानी बढ़ गया था, कुछ घर रह गए थे। हाँ ये क्वेश्चन भी आ रही है उस टाइम पे गरीब आदमी के। अब क्या माहौल है किसानों का गांव ना का? खुशहाल, बिल्कुल खुशहाल भाई साहब। आप देखने लग रहे हरियाली, देखने लग रहे हो हरियाली बिल्कुल। भाई गांव दहकोरा से हम पंचायत की उसमें ये अपने सर्वे करवाने आ रहे हैं। हमारे इसमें पानी निकालने के लिए रामपाल महाराज जी ने हमारी बहुत बड़ी घनी सेवा कर दी। अगर इसी का मारता उतरा को हम बदला क्यों करें। और इससे एक दिन है जो आज हम यार खेत में खड़े ना थी हम भी मर जाए, प्यासी खुशी खा गए। इतना ज्यादा परेशानी कष्ट था? परेशानी हुए जहाँ जब कुछ ना होगा तो और कराएंगे क्या। क्या तकलीफ महसूस कर रहे थे भाई साहब उस समय? क्या रास्ता ढूंढ रहे थे? रास्ता के वो न्यू है कि महकमे के पास भी गए हैं पानी निकलवाने के लिए, पर कहीं कोई सहायता में दी नहीं। न्यू कहा पंचायत ले आई, पंचायत के पास पैसा नहीं, कराएंगे। आखिर में जाकर ये रामपाल महाराज जी ने दया करी हमारे ऊपर। तो अरे ने तो इतनी बढ़िया कर दिया कि आज हम जो आड़ खुश खड़े हैं, ये इससे मेरे देन है बस। तो आज पूरा खुशहाली है, वही सब जगह भी जाए खुशहाली कति बहुत बढ़िया खुशहाली है। और रामपाल महाराज जी के हम तो चाह बस सदा जा रहे है, इसके ऊपर भगवान न्यू मेहर करे रहे और यो हमारे ऊपर न्यू मेहर कर दे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? एक बार दस। मेरा नाम रामफल है, पूरा गांव है। ताऊ जी आज अगर बात कर रहे हैं हम जिस खेत में खड़े हैं, तो यहाँ तो बहुत सुंदर जो है गेहूँ उग चुके हैं। बाढ़ के समय क्या हालात थे गांव के? ये जो महाराज जो संत जी है रामपाल, उसका ये मेहरबानी है, क्यों खड़े हैं ये। ना इतना पानी था, जिस वक्त सर्वे कराया उस वक्त इतना पानी था, घुटनों से ऊपर पानी था। हाँ। और ये फिर संत साहब ने ये मतलब मदद करी हमारी भाई। हमने वो पानी 2-3 महीने मोटर चला कर वो पानी निकाल दिया। ये तो संत साहब ने तो बहुत बड़ा काम कराया है, तो सरकार ने करना चाहिए था। जो रामपाल महाराज ने कराया है ये सरकार ने करना था। आज जो हम देख रहे हैं कि भाई पूरे एरिया में जो बिजाई हो गई है, नुकसान कितना आप देख रहे थे? भाई आपकी उम्र काफ़ी हो रही है, आपने पूरा जीवन अपना देखा है, तो क्या पहले भी ऐसे दिन आए थे या इस समय क्या 2025 का कष्ट कैसा दिख रहा था? 2025 में भी पानी भरा था। वो जो है ये नहर ना थी ना, जब हाँ ये नहर की उस तरफ पानी मतलब हमारा सारा रुक रहा है। और कुछ ये लवाड़ी का देशोर खेड़ी का वो भी साइड में आ गया है। तो हमारे 400-500 एकड़ ज़मीन जो है वह फ्लड में आ गया, डूबा में आ गया है। हर साल आती है? हर साल आवा है। हर साल? कब से कितने सालों से पर ये दिक्कत है? ये मैं किधर 10 साल का था जब हमारी माँ ने क्या करती भाई, जब वह डूबा आई थी, जब पास से पानी मतलब भरे जा, पहले दिया नहर ना थी, इसमें गले कट गया था। लेकिन अब ये नहर ने और सड़क ने ये कितने साल पहले बनी? ये मेरे ख्याल में होगी उड्डा ये सरकार आई जब बनी थी ये। 20-25 साल हो गए। हाँ। उससे तब से लगातार ये बाढ़ जैसी? हाँ जब से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में कितनी फसलें फिर हो पाती हैं इधर? ये में गेहूँ और धान, बल्कि अब की बार तो धान भी नहीं कोना हुए, वह भी किधर 5 मन 7 मन 8 मन किले के लग रहे हैं। वह कटाई वाले ले गए कि मैं बढ़िया ने भाव को न दिया। अब भाई मशीन के कट्टे उड़ हैं, आले हैं, किसान ने कुछ नहीं बच रहा है, सारा टोटा ही गल रहा है किसान का। अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ना मिलती तो क्या होता? ये गेहूँ ना बूमती,
खाली जमीन पड़ी रहती है, किसान तो बेघर हो जाता है, एक किस्म का बेखेत का। अब खुश हैं ताऊ जी? ना बिल्कुल, हम तो घने राज्य हैं भाई। रामपाल के साथ भगवान कोई पैदा करे है, कोई माई इसी लाल पैदा करे है, रामपाल जी ने भी पैदा करे हो, माई का भी धन्यवाद करा हम तो। अभी भगवान पैदा कर दिया है। सही बात है, क्योंकि जो कष्ट था वही पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ही था और सबका ही समाधान कर। हाँ, पूरे हरियाणा में कर दिया, मतलब हम तो ये काम हमारा कर दिया भाई, हरियाणा का कर दिया है ना। दूसरे का हम के वहाँ पर हमारा कर दिया भाई, हम तो हर एक जो कराया होगा है। अब खुश हैं सारे? बिल्कुल खुश है। हमारा जो है ना सारी जमीन बूगी, और ये देख लो जी हरियाली माजरी है सारी जमीन। बहुत सुंदर हरियाली नजर आ ना हमारे 400-500 एकड़ जमीन आड़े खाली पड़ी रहे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई क्या साहब। नाम भाई साहब? सुनील कुमार। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के विषय में, जो गांव को इतनी मदद पहुंची? आज देख रहे हैं भाई सब किसान खुश हैं। देखो, हम बढ़ाई कितनी करें उतनी ही थोड़ी है रामपाल जी की। क्यों, यहाँ तो बहुत भारी संकट था पानी का, जो रामपाल महाराज ने हमारे को मोटर भी दी, पाइप भी दिए, और ज़्यादा चक्कर भी नहीं कटे, एक के बजाने में सारे सामान में दे दिया हमारे को। आप लेने गए थे खुद गांव में देखने? ना, आप यहीं दे के गए हैं। हमने तो आवाज़ उठाई थी वहाँ जाके, यहीं सब मोटर भी पाइप भी अपने व्हीकल से ही पहुँचा गए यहाँ। हाँ। और क्या कुछ कहेंगे भाई, आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाई चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली है, अगर 2 महीने पहले की बात करें तो कितना नुकसान किसान को था? यहाँ तो हालात बहुत ख़राब थे, नहीं तो धान हुए, धान की सारी फसल पानी में डूबी हुई थी। वो मशीन की कटाई भी बल्कि मशीन वाले के ही पूरे हुए थे उस धानों में, तो क्यों वो भाव नहीं दिया गवर्नमेंट ने अब की बार, कैसे राम जी ने डबो दिए थे धान। अब तो ये पाइप रामपाल संत महाराज ने दे दिए, और भाई ये पानी निकल गया, ये गेहूँ बूगे जमींदार के, नहीं तो कोई हालात नहीं थे यहाँ, तो गेहूँ बोने के चांस नहीं थे। क्या कहना है दहकोरा के गांव वालों का, किसानों? हम तो बहुत ही उनका आभार व्यक्त करते हैं, जो इतना भला काम किया उन्होंने। जितना आभार व्यक्त करा उतना ही थोड़ा है उनका तो। और अभी आप देख पा रहे हैं कि आज दहकोरा में कितनी सुंदर जो है गेहूं की फसल नज़र आ रही है। जहां तक भी नज़र जा रही है वहां तक हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। और अभी और भी हमारे साथ किसान साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। राम राम भाई। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी अपना? सतीश। सतीश भाई साहब, बाढ़ के समय की अगर बात करें तो आपके खेतों का क्या हाल था, कितना क्या पानी था? हमारे यहाँ बुरा हाल था जी, ये लगा लो 80% खेत खत्म था, और अगर ये पाइप नहीं मिलते तो हमारा पानी का निकासिया को साधन भी नहीं था। पाइप मिलने के कारण हमने भी मेहनत करी है, वहाँ से भी बढ़िया मदद मिली है, इस कारण हमारा पानी निकल गया और हमारा गेहूँ बू गया, और अब बढ़िया फसल लगी हुई है। ये सब महाराज जी की कृपा की देन हो रही है। हाँ, अब देख के सुकून शांति महसूस बढ़िया बढ़िया महसूस कर रहे हैं, सबकी खेती बढ़िया लगी हुई है भाई। हाँ, और हम तो ये कह रहे हैं इसे याद परमात्मा सबको दे। किसानों की क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर भाई, ऐसी संकट की घड़ी में? हमें ये कह रहे हैं, हम तो अपने गांव की बता सके हैं, जो काम आज तक किसी एमएलए एमपी ने नहीं किया वो मदद आज उन करी हमारी, क्योंकि हम बार बार अगले के दरवाजे पर जा लिए, उन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम यहाँ गए थे एक बार दरवाजे पर, हमारी सुनवाई हुई, हमारे को पूरी मदद मिली। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया बताएंगे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। जो निकासी, हमारा स्कूल भी डूबा हुआ था, खेत भी डूबे हुए हैं, आए साल की प्रॉब्लम थी ये, लेकिन ये सोल्व होगी हमारी, परमानेंट सोल्व होगी। जैसे पाइपलाइन दब गई तो परमानेंट सोल्व होगी। कितने सालों समस्या आ रही थी? ये कम से कम 8-10 साल से तो अब कंटिन्यू हो रही है। 8-10 साल से फसलों में नुकसान भी होता होगा? आए साल नुकसान होता है। ये आपके पीछे का एरिया रहा है, यहाँ तो फसल लेकर ही नहीं जाते थे हमें कई सालों से। क्या कह रहे भाई साहब? वो जी ना, आज जो चुप हो गया तो हो गया ना, तो होना ही नहीं कुछ। बस एरिया, एक बार एरिया दिखाओ, एक बार कैमरे में दिखाओ। ये सीधा जो जितना एरिया दिखाई दे रहा है ना मंदिर के पास में गए, इसमें नहीं होता कुछ भी। 10 साल से समस्या थी। हाँ, 10 साल से हो रही होता। आज अब वो देखो कितनी बढ़िया फसल लग रही है ना, तो इसमें तो अब कुछ होना ही नहीं, सिर्फ तेल फूकना अपने दौर बाह का ना रखना पड़ा ना, बाह तो वो खराब हो जाए सारी धरती। इस साइड में भाई साहब के कितने खेत हैं थे इधर, कितने जमीन है आपकी? ये हमारी क्या सभी परिवार वाले है, ये है जी, है 60-70 किले हैं। तो कितना नुकसान हर साल उठाया करते हो? सारा ही नुकसान में ही जाया करता। लाखों में बात करें कितना आप लागत लगाते थे, कितना? भाई किले का लगा लो 20-25 हज़ार तो किले की नॉर्मल लागत आती है, जैसे धान के समय में, और एक दाना नहीं लेके जाते थे। और अब की बार भी नहीं लिया, पर लेकिन अब की बार ये है पाइप मिलने के कारण हमारा पानी निकल गया और हमारा गेहूँ अच्छा लगा हुआ है अब की बार। हाँ,
खुशी है हाँ, भाई। ये खुशी है भाई, बिल्कुल सभी के बढ़िया लग रहा है। हाँ, राम राम भाई, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम सिंह। बताओ जी क्या स्थिति है, जैसे भाई साहब ने बताया भाई 10 साल से यहाँ पर हम एक दाना लेके नहीं जाया करते, उम्मीद इसने बयान किया ये बर्बादी उससे कहीं ज़्यादा थी। जितना दिखा यहाँ पर एमएलए कोई बुला के खड़ा करके दिखाया था, इतना पानी तकरीबन 4 फीट पानी था इसमें। ये तो अगर पाइप नहीं मिलते तो अब की बार अभी भी आपको पानी दिखाई देता है यहाँ। ये तो ठीक है, बड़ी महाराज की कृपा हुई, अगर जो यहाँ हम वहाँ पहुँच गए रिया बड़ी की बात, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ का पानी खत्म। अभी भी देख लो इतना ये 1.5 फीट नीचे अभी 24 का, अगर पानी ना निकालते तो अभी ऑटोमेटिक भरा मिलता आपको यहाँ भी मंदिर के पास में अभी। तो ये तो चलो ऊपर वाले की हमारे नसीब ठीक था, रामपाल से मिलना हो गया बाजी था। हाँ। खुशी दे दी पूरे हैं। खुशी जमा है अब वैसे। की बात तो ये आप देख लो, अगर ऐसा फसल कहीं भी चले जाओ, इतनी फसल सभी एक जैसी है, जिसमें पानी भरा था वो भी और जिसमें पानी नहीं भरा था वो भी। ये पानी भरा हुआ को बता सकता है किसमें पानी भरा था? तो बाढ़ की ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ कभी बाढ़ आई नहीं थी। हाँ, वही तो बता रहे ना कि अब की बार तो बहुत ही मतलब हमारी तो किस्मत ही खुल रही है, लगा लो आप। चमत्कार सा नजर आ रहा है भाई साहब। यही बात है। तो आप खुश हैं गाँव की किस्मत। महाराज श्री का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कोरा गाँव की तरफ से करते हैं। हाँ, पूरा गाँव खुश कर दिया। पूरा गांव के आप चारों तरफ से कहीं भी देख लो, उसमें चाहे वो कोई एक आध आदमी नाराज भी हो सकता, हम ये नहीं कहते, लेकिन फसल चारों तरफ आप गांव में ड्रोन से या आप घूम के देख सकते चारों तरफ। हाँ, सुंदर हरियाली छा रही है। गांव का स्कूल है वो पाइप आपकी दबा के अभी भी चल रही हो, 2 मोटर लगा रखी है, चल रही है। परमानेंट मिला उसको यूज। समाधान उसका तो परमानेंट जैसे अभी यहाँ है, ये फसल कटने के बाद, क्योंकि अभी तो दबेगी नहीं, अभी तो पानी नीचे है, वो मिट्टी पड़ती रहती है। गेहूँ कटने के बाद यहाँ भी हो जाएगा, अगले साल यही पता नहीं चलेगा कि यहाँ पानी आया भी था कि नहीं आएगा। ये सदियों पुराना कष्ट का निवारण हो गया। हाँ, सदियों से भी आप ये लगाओगे, मतलब हमारा तो जीवन सफल ही हो गया समझो ये सब। हाँ, ये जो मदद मिलने के कारण, नहीं तो मुश्किल थी। महाराज जी की बहुत बड़ी मेहरबानी, शायद ऐसे ऐसे तो पैदा होते रहे, ऐसा सेवा करते रहे तो शायद किसान का बेड़ा पार हो सके। तो दर्शकों, ये दहकोरा के किसानों की असली खुशी थी, उनके हृदय से आवाज़ थी ये कि भाई वो कितना खुश, उनको कितना सुकून मिला है कि लगातार 8-10 सालों से जहां अपना केवल बीज डाल के चला जाया करते थे और उम्मीद थी कुछ होगा लेकिन कुछ उठा नहीं पाते थे, लेकिन आज ये खुशी है कि इतनी सुंदर हरियाली यहाँ पर छाई है। देखकर भी आत्मा को भी बहुत शांति महसूस हो रही कि कितना कष्ट था और संत रामपाल जी महाराज की वो दया हुई कि आज उन्होंने अपने बच्चों को, परमात्मा के बच्चों की संभाल की और आज सारे खुश हो गए हैं। देखिए कितनी सुंदर हरियाली आज यहाँ पर, ये गेहूं की फसल है, चारों तरफ ड्रोन से भी आप देख सकते हैं, पूरी चारों तरफ ये इतनी सुंदर फसल उग चुकी है। जब हम छोटे थे तब से सुनते आए भाई राम बरसेगा, पर राम ने तो बरस का हमारी इसी तीसी करती थी, पर हमारे तो खेत में रामपाल जी महाराज बरसेंगे। अच्छा हाँ जी, भाई खुशी की वर्षा कर दी, खुशी की बरसात कर दी ना। राम जी ने तो हम तरफ बुला लिए थे अपने दौरा है, और ऐसा काम हो रहा था को मर भी जाता ना तो उसको भी शहर पे शहर को सड़क के ऊपर के दूर के लिए जाना पड़ रहा था। शमशान घाट वगैरह सब डूबे हुए सब कुछ डूबा हुआ था, ऐसा बुरा काम हो रहा था। बांस इतनी और मच्छर माखी और जितनी बीमारियां आ रही थी बहुत ज्यादा, बीमारियों का भी घर हो गया था गाँव में। हाँ। दर्शकों 100 परेशानियां थी, शमशान घाट भी भरा था, बीमारियां भी जो है पनप रही थी गांव में, क्योंकि पानी इतने महीनों से भरा हुआ था। और आज देखिए ऐसा लग रहा है कि दहकोरा गांव में कभी बाढ़ आई भी नहीं थी, इतना ज़्यादा आप सुकून, शांति, खुशी है गांव के अंदर। धन्यवाद। दहकोरा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। सरपंच और ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें सालों तक टेंडर और बजट में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव को उजड़ने से बचा लिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज दहकोरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।